अच्छा, अब हम देख रहे हैं विनफॉर्म्स के अंदर लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। ठीक है, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, तो छोटी सी डिस्क्रिप्शन है इसकी यहाँ पे। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, मतलब लिस्ट बॉक्स के अंदर हम क्या शो करवाते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स शो करवाते हैं। ठीक है, यूजर्स कैन सेलेक्ट वन और मोर आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, मतलब यूजर उन लिस्ट में से क्या कर सकता है, एक भी आइटम सेलेक्ट कर सकता है और एक से ज्यादा भी आइटम्स सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को बनाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, एक हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आके विंडोज फॉर्म्स पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके इसका नाम मैं रख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट बॉक्स। ठीक है, लिस्ट बॉक्स मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके ओके करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा मैं रिसाइज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके अब सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है जो कि टूल बॉक्स में हमारे पास अवेलेबल होता है, तो वो मुझे अपने फॉर्म में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इस टूल बॉक्स को जरा फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करवाता हूँ लिस्ट बॉक्स। देख रहे हो यहाँ पे कंट्रोल है। ठीक है, लिस्ट बॉक्स, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लेता हूँ। ठीक है, सही है, और यहाँ पे आके इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, सही है, ये मेरे पास क्या है, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है। ठीक है, अच्छा, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के ऊपर काम करने से पहले फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अपना फॉर्म वगैरह सेट करूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आप पहला स्टेप देखो, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, सेटिंग अप द फॉर्म। ठीक है, फॉर्म को अगर हम यहाँ पे सेट करें तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्या क्या चेंजिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं आऊँ यहाँ पे इसको रन करूंगा तो ये आप देखना कि फॉर्म किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इस सेंटर में डिस्प्ले हो, तो इसकी एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ी थी स्टार्ट स्क्रीन की। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे आओ और इसके अंदर एक हमने ऑप्शन चूज किया था सेंटर स्क्रीन। इससे क्या होगा कि जब हम रन करेंगे तो हमारा फॉर्म बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में विजिबल होगा। ठीक है, सही है। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म का नाम, फॉर एग्जांपल फॉर्म का नाम हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो फॉर्म का टेक्स्ट जो शो हो रहा है, ठीक है, इस टेक्स्ट को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म का नाम मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल माय लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। ठीक है, एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ टॉप पे हमारे पास ये चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं लिस्ट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दूसरा स्टेप देखो, एडिंग द लिस्ट बॉक्स। ठीक है, हमने लिस्ट बॉक्स को ऐड कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा स्टेप देखो, चेंजिंग द नेम प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, मतलब लिस्ट बॉक्स है ना, यहाँ पे इसका भी नाम क्या है, लिस्ट बॉक्स 1 है। मैं इसका नाम, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज करता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, नेम लिस्ट बॉक्स 1 शो हो रहा है। ठीक है, मैं आप इसको कह देता हूँ कि इसका नाम होना चाहिए फॉर एग्जांपल फ्रूट्स लिस्ट बॉक्स, मतलब फ्रूट्स के नाम मैं इस लिस्ट में ऐड करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका नाम ये सेट हो गया। ठीक है, नेम की प्रॉपर्टी के थ्रू। फिर यहाँ पे देखो, एडिंग द आइटम्स इन लिस्ट बॉक्स थ्रू डिजाइन टाइम यूजिंग आइटम्स प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिजाइन के थ्रू मैं इसके अंदर आइटम्स ऐड करवाऊंगा, किसके अंदर, लिस्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टीज की यूज होती है आइटम्स की। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसको ड्रैग करो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास आइटम्स की। ठीक है, ये देखो नजर आ रहा है आइटम्स की प्रॉपर्टी कलेक्शन, यहाँ पे एक बटन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखो, सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करवाना है, आइटम्स ऐड करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर कैप्शन देखो, एंटर द स्ट्रिंग्स इन द कलेक्शन 1 पर लाइन। 1 पर लाइन का मतलब एक आइटम आपने एक ही लाइन में डालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम लिखता हूँ। ठीक है, मैंगो। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गावा। ठीक है, ग्रेप्स। ठीक है, और यहाँ पे और बताओ कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इतने काफी है। ठीक है, देखो हर एक आइटम एक लाइन के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे 1 पर लाइन। यहाँ पे आके ओके करता हूँ तो ये आइटम मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि खुद से हम किस तरह से ऐड करवाते हैं, ये भी हम देखेंगे, और रिमूव किस तरह से करवाते हैं ये भी अभी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
ये मैंने ऐड करवा लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास, चेंजिंग द सिलेक्शन मोड फ्रॉम सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब अगर अभी मैं यहाँ पे इसको रन करूं और आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो एट अ टाइम मैं सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मुझे एक से ज्यादा सिलेक्ट करने हो आइटम्स, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई हुई है सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओ, आप इस लिस्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज होती है जिसका नाम है सिलेक्शन मोड। देखो सिलेक्शन मोड नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट अभी 1 हुई है, मतलब एक ही आइटम सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर मल्टी मुझे चाहिए मल्टीपल, तो मल्टी सिंपल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ, ठीक है, तो कंट्रोल प्रेस करके मैं एक से ज्यादा आइटम्स क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके। सही है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो, नाउ वी हैव टू ऐड आइटम्स इन लिस्ट बॉक्स डायनेमिकली। इसका मतलब कि मुझे अभी, मतलब अभी तो हमने बाय डिफॉल्ट डिजाइनर के थ्रू हमने लिस्ट के अंदर वैल्यूज ऐड करवाई ना, आइटम्स ऐड करवाए। अब मैं चाह रहा हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स हो और एक बटन हो कि जब मैं उसके अंदर कोई भी आइटम ऐड करवाऊं तो वो मेरे पास कहाँ पे चला जाए, लिस्ट बॉक्स के अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले एक लेबल ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, टूल बॉक्स में, और यहाँ पे लेबल में एक ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है। और इस लेबल का नाम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। लेबल का नाम है अभी लेबल 1, मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल ऐड आइटम्स, ठीक है। सही है, ऐड आइटम्स कर लिया, और यहाँ पे इसको थोड़ा हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। साइज भी इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, 12 कर लेता हूँ इसको बोल्ड, और यहाँ पे आके ओके करते हैं, ठीक है, ऐड आइटम्स। और अब इस ऐड आइटम्स के साथ, ठीक है, मुझे चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स, जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर कोई भी आइटम डालेगा और जब बटन पे क्लिक करेगा वो इस लिस्ट बॉक्स में अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, अब एक टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। सही है, और इसी के नीचे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक बटन, ठीक है। यहाँ से बटन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं हम यहाँ पे। सही है, और यहाँ पे आके इसका मैं फॉर एग्जांपल बटन का जो टेक्स्ट है वो हम चेंज करते हैं, ठीक है। बटन 1 शो हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ ऐड, ठीक है, ऐड कह देता हूँ। और यहाँ पे इसकी भी हम प्रॉपर्टी वगैरह बटन की चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट है, ठीक है, इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पे बोल्ड 12, ठीक है, ओके करते हैं, ठीक है। अब मतलब मैं यहाँ पे क्या करवाना चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू, जो भी टेक्स्ट ऐड करेगा यूजर, इस ऐड पे के बटन पे क्लिक करके, तो क्या होगा, वो हमारे पास यहाँ लिस्ट बॉक्स में ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ये बटन 1 क्लिक, ये किसका है, ये हमारे पास ऐड के बटन का है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्रूट्स, ठीक है। मेरे पास मेरे लिस्ट बॉक्स का क्या नाम था जो हमने रखा था, फ्रूट्स लिस्ट बॉक्स, ठीक है। सही है, डॉट इसकी एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं आइटम्स, ठीक है, डॉट ऐड। सही है, मतलब फ्रूट्स का जो ये लिस्ट बॉक्स हमने बनाया है उसके जो आइटम्स है उसके अंदर मैं ऐड करवा रहा हूँ, तो ऐड का ये फंक्शन है। तो अब वो ऐड करेगा कहाँ से, मतलब वैल्यूज कहाँ से लेगा, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से लेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है, और इसकी मुझे चाहिए टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब जो भी टेक्स्ट होगा वो जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम टेक्स्ट डालेंगे वो ऐड कहाँ पे हो जाएगा, हमारे लिस्ट बॉक्स के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आके अभी मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अभी देखो हमारे पास ये आ रहे हैं, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा आइटम ऐड करवाता हूँ, ठीक है, मतलब ऑरेंज के नीचे कोई एक और आइटम मैं ऐड करवाता हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ब्लूबेरी, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो देखो नीचे आ गया। सही है, अब इसी तरह जितने भी आप आइटम्स यहाँ पे ऐड करवाओगे वो नीचे लिस्ट में क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। लेकिन अभी देखो मैं एक और चीज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओ, अगले स्टेप पे देखो,
सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और स्टेप है, आफ्टर एडिंग आइटम्स डायनेमिकली देन वी हैव टू क्लियर द टेक्स्ट बॉक्स एंड फोकस अगेन इनटू द टेक्स्ट बॉक्स। इसका मतलब जो फील्ड हम इंसर्ट करवा लेंगे लिस्ट बॉक्स के अंदर, मतलब जो आइटम हम लिस्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट करवा लेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है। और जो फोकस है मतलब कर्सर दोबारा किस पे आ जाए, हमारे इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट बॉक्स था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है, इसी के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे फ्रूट लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स, ठीक है, और यहाँ पे हम एक इसका यूज करते हैं क्लियर, ठीक है, सही है। ये हमारे पास इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे अब आता हूँ इसी तरह फ्रूट्स लिस्ट बॉक्स और यहाँ पे दोबारा आइटम्स, ठीक है, फिर डॉट और यहाँ पे, अच्छा इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, एक मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, ये जो हमने किसको अभी क्लियर करवाना है, टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है, लिस्ट बॉक्स को नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, देखो अगर मैं अभी रन करूं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल XYZ में कोई भी फॉर एग्जांपल फ्रूट ऐड करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लूबेरी, ठीक है, यहाँ पे आके ऐड करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐड तो हो गया, लेकिन अभी भी वो हमारे यहाँ पे मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं ऐड करता जाऊंगा तो ये मजीद ऐड होते जाएंगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूं जब वो एक ऐड कर ले तो टेक्स्ट बॉक्स ही क्लियर हो जाए, सही है, टेक्स्ट बॉक्स से क्लियर हो। तो मैं यहाँ पे आता हूं, अब फॉर एग्जांपल इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लियर की, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे अभी होगा क्या, फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दो काम होंगे, सही है। जब हमने आइटम ऐड करवा लिया लिस्ट बॉक्स के अंदर, उसके बाद वो इस लाइन पे आएगा, ठीक है। इस लाइन पे आने के बाद क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पहले वैल्यू थी वो आइटम ऐड होने के बाद क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मतलब हमने ब्लूबेरी ऐड करवाया था ना, तो जब वो हम ऐड करवा देंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स से गायब हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। फिर फोकस से क्या होगा, जो कर्सर है वो दोबारा हमारे उसी टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आके मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो अब आप रिजल्ट देखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा ब्लूबेरी ऐड करता हूं, ठीक है। अब देखना जैसे ही ऐड करूंगा तो देखो ऐड भी हो गया और क्लियर भी हो गया, और दूसरा ये जो कर्सर आपके पास इसके अंदर शो हो रहा है ये किसके थ्रू आया, फोकस के थ्रू आया। मतलब हमने जो इसके अंदर आइटम था उसको क्लियर कर दिया, गायब कर दिया, और फोकस के थ्रू हम कर्सर दोबारा इसके ऊपर ले, सही है। मतलब हमें खुद से क्लिक करके इसको फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सही है, ये काम हो गया। फिर इसके बाद अब यहां नीचे आते हैं, अब देखो देन वी हैव टू काउंट द आइटम्स ऑफ लिस्ट बॉक्स एंड डिस्प्ले यूजिंग अ बटन। मतलब अगर जब मैं रन करूं, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि जितने भी आइटम्स हैं, सही है, वो मुझे शो हो कि वो कितनी काउंटिंग में। मतलब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी काउंट करो 6 आइटम्स हैं, तो 6 मेरे पास क्या हो, शो हो कि भाई 6 आइटम्स हैं, जितने भी मैं ऐड करवाऊं उनकी लेंथ मुझे शो हो। तो मैं यहाँ पे आता हूं, उसके लिए मैं एक और यहाँ पे बटन ऐड करवा लेता हूं, ठीक है, ठीक है, बटन ऐड करवा लेता हूं, और यहाँ पे इसका नाम हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं काउंट आइटम्स, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जांपल इसको अभी यहाँ पे इसका टेक्स्ट सेट करवा लेते हैं हम, ठीक है, सही है, यहाँ पे आके ओके करता हूँ, सही है, काउंट आइटम्स का बटन आ गया। अच्छा इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, हमने एक ही साइज रखते हैं, सबको 12 दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके करते हैं, सही है। तो अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर एग्जांपल टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रूट्स लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स, ठीक है, डॉट हमारे पास एक यूज होता है इसका काउंट, ठीक है। अब देखो काउंट जो है ये रिटर्न करेगा एक नंबर, और उस नंबर को मुझे किसी वेरिएबल में रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट काउंट, ठीक है,
और जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो किसके पास सेव हो जाएगा, काउंट में। और इसको मैं शो करवा देता हूं मैसेज बॉक्स के अंदर, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, सही है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे शो करवाता हूं काउंट, और देखो अभी ये नंबर है तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, एरर आएगा। तो मतलब मुझे यहाँ पे इस इंटीजर को डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, सही है। और यहाँ पे एक मैं मैसेज भी शो करवा देता हूँ, ठीक है। मैसेज में मैं कह देता हूं कि भाई लिस्ट आइटम्स आर, सही है। और जो भी यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा वो काउंट के थ्रू क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6 है तो हमें क्या शो होगा, लिस्ट आइटम्स आर 6, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, सही है। तो अगर यहाँ पे आके इसको मैं रन करूं तो अब आप रिजल्ट देखना, ठीक है। यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ काउंट आइटम्स पे, तो देखो क्या शो हो रहा है, लिस्ट आइटम्स आर 6। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर एक और ऐड कर दूं, ठीक है, सही, यहाँ पे आके ऐड पे क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो एक और ऐड हो गया। अब मैं काउंट आइटम्स पे जाऊं तो देखो अब कितने हो गए, लिस्ट आइटम्स आर 7, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगले स्टेप पे जाते हैं, यहाँ पे अब देखो नाउ वी हैव टू सॉर्ट द लिस्ट आइटम्स असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बटन। मतलब अभी अगर आप देखो ये हमारे पास क्या है, सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं ये सॉर्टेड वे में आए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्टेड वे में है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक हम और बटन ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको हम इसी तरह से एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम वगैरह हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा पहले बटन का नाम सेट करवा लेते हैं, ठीक है। बटन 3 है, इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ सॉर्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके इसके अंदर जो भी चेंजिंग्स हैं वो कर लेते हैं, फॉन्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसको साइज दिया था 12, सही है। तो यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब वही लिस्ट, उसका नाम क्या था, फ्रूट बॉक्स लिस्ट बॉक्स, ठीक है, जो हमने इसका नाम रखा था डॉट। और यहाँ पे अब हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी यूज होती है सॉर्टेड, ठीक है। यहाँ पे आके मैं सॉर्टेड को कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वो फॉल्स होती है। इसका मतलब कि बाय डिफॉल्ट आपके पास सॉर्टिंग इनेबल नहीं होती। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे ही वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हमारे जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, सही है। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ सॉर्टिंग, देखो अभी सॉर्टिंग नहीं है, मैं यहाँ पे सॉर्ट करता हूँ तो देखो ग्रेप्स ऊपर आ गया, सही है। गौर से देखना, एक दफा फिर इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो एम ऊपर है, ठीक है, मतलब एम जी के बाद आता है, ठीक है, और जी एम से पहले आता है। तो जब मैं यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करूंगा तो देखो जो जी से थे वो ऊपर आ गए और पूरी क्या हो गई, हमारे पास सॉर्टिंग मेंटेन हो गई, ठीक है। ये काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब देखो, देन वी हैव टू क्लियर ऑल द लिस्ट आइटम्स इन लिस्ट बॉक्स यूजिंग अ बटन। अच्छा इसको एंड में करते हैं, सबसे पहले ये कर लेते हैं, we have to remove a specific item from the list box। मतलब अगर अब हमें कोई स्पेसिफिक आइटम्स यहाँ से रिमूव करना हो, ठीक है, मतलब लिस्ट बॉक्स में से, तो वो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बटन में बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बटन बनाता हूँ और इसको रिसाइज कर लेते हैं, सही है। और इसको भी हम नाम इसका लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल रिमूव स्पेसिफिक आइटम, ठीक है, रिमूव स्पेसिफिक आइटम। और यहाँ पे जाके इसका भी हम फॉन्ट वगैरह सेट कर लेते हैं, ठीक है, रिमूव स्पेसिफिक आइटम। तो इससे क्या होगा, जब मैं फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा लिस्ट आइटम और इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो आइटम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा लिस्ट से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूं और यहाँ पे अब आ जाता हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रूट्स, वही लिस्ट बॉक्स का नाम, ठीक है, फिर डॉट आइटम्स, फिर यहाँ पे डॉट, फिर हमारे पास इसका एक दो मेथड्स हैं, ठीक है, एक रिमूव है, एक रिमूव एट है। सबसे पहले हम यूज करते हैं रिमूव को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, अब देखो रिमूव क्या करना है हम, ठीक है, मतलब जो भी सिलेक्टेड होगा आइटम, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप आओ, जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा ना आइटम वो रिमूव होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर हम कहते हैं वही दोबारा लिस्ट बॉक्स का नाम
डॉट इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास सेलेक्टेड आइटम, देख रहे हो, मतलब फ्रूट का ये जो लिस्ट बॉक्स है इसका जो भी सिलेक्टेड आइटम होगा वो रिमूव हो जाएगा, कहां से, हमारे लिस्ट बॉक्स के अंदर से, ठीक है। तो अब यहां पे आऊं, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, सही है, और अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑरेंज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रिमूव स्पेसिफिक आइटम के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो वो ऑरेंज रिमूव हो गया, सही है। फिर इसी तरह स्ट्रॉबेरी पे सेलेक्ट करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये स्पेसिफिक आइटम हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, सही है। एक ये भी इसमें पॉइंट हो सकता है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक स्टेप जो ऊपर था, देन वी हैव टू क्लियर ऑल द लिस्ट आइटम्स इन लिस्ट बॉक्स यूजिंग अ बटन, मतलब अब मैं चाह रहा हूं कि जितने भी लिस्ट बॉक्स के आइटम्स हैं वो सारे क्या हो जाएं, रिमूव हो जाएं, ठीक है। तो यहां पे आते हैं। अच्छा देखो, यहां पे हमने रिमूव का एक फंक्शन पढ़ा था और एक और दूसरा भी था रिमूव एट, ठीक है, उसको पहले देखते हैं, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं, फ्रूट्स डॉट आइटम्स, ठीक है, और डॉट इसका दूसरा मेथड था रिमूव एट, ठीक है। रिमूव एट क्या करता है, इंडेक्स से रिमूव करता है, मतलब यहां से जो भी हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की थी ना, जो भी हम प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसके नाम से रिमूव कर रहा था, यहाँ पे उसके इंडेक्स के नंबर से रिमूव करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डॉट रिमूव एट, ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं, अब मैं उसी लिस्ट बॉक्स का नाम डॉट और यहाँ पे कहता हूं सेलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है, मतलब देखो काम दोनों का सेम है, बस ये फर्क है कि ये उसके नाम से डिलीट करवा रहा था, ये उसके इंडेक्स नंबर से डिलीट करवाएगा, ठीक है, दोनों में काम सेम परफॉर्म होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको दोबारा चलाऊं, ठीक है, सही है, लिस्ट बॉक्स के अंदर सारे आइटम आ रहे हैं, मैं यहाँ पे ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ और रिमूव करता हूँ, तो देखो रिमूव हो गया, मतलब वो इंडेक्स नंबर से रिमूव कर रहा है, बस यही फर्क है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, हमारे पास ये वाला ऑप्शन था, ठीक है, ये दोनों हमने देख लिया, यहाँ पे रिमूव और रिमूव एड प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड लास्ट था हमारे पास कि अगर हमें लिस्ट आइटम्स के अंदर, मतलब लिस्ट बॉक्स के अंदर जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं सबको रिमूव करना है एक साथ, ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जाम्पल अपने डिजाइनर में, तो एक आखिरी बटन हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है, इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे, सही है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी इसकी अब सेटिंग कर लेते हैं हम, ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल क्लियर लिस्ट, ठीक है, इससे क्या होगा, जितने भी आइटम्स हैं उसके अंदर वो सारे क्लियर हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, इसको फॉन्ट हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल बोल्ड और 12 साइज, ठीक है, ओके करते हैं, सही है, यहाँ पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और इसके इवेंट में चला जाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रूट्स लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक यूज होता है क्लियर, ठीक है, सही है, ठीक है, ये क्या है, क्लियर का एक मेथड है हमारे पास, प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। मेथड क्या करेगा कि जितने भी, जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो जितने भी आइटम्स है वो क्या हो जाएंगे, एक साथ क्लियर हो जाएंगे, सारे चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये सारे आइटम्स आ रहे हैं ना, मैं अब क्लियर लिस्ट पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखो सारे रिमूव हो गए, सही है, मतलब जितने भी थे हमारे पास एट अ टाइम सारे। तो अब हम यहाँ पे न्यू भी ऐड करवा सकते हैं, मसला नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दोबारा ऐड करवा दूं, ठीक है, ऐड पे क्लिक करूंगा वो दोबारा ऐड होते जाएंगे, सही है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, रिमूव स्पेसिफिक आइटम वगैरह, ये सारी चीजें हमने इसमें करके देखी, ठीक है। अच्छा, फिर थोड़ा इसका अगर इंटरफेस की बात करें, मतलब डिजाइनिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर मैं लिस्ट बॉक्स पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसकी अपीयरेंस अगर हम चेंज करना चाहें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आओ, इसका बैक कलर अभी क्या है, व्हाइट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और वेब में चला जाता हूँ, ठीक है, वेब में भी बहुत सारे कलर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ये वाला सिलेक्ट है, ठीक है, देखो ये लिस्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह इसके अभी बैक कलर चेंज किया, अगर इसका ये जो इसके अंदर जो आइटम्स है उनका अगर कलर चेंज करना हो, ठीक है, तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फॉन्ट है, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, इसका भी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, 12 है, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं इसको,
ओके, तो ठीक है, थोड़े से अब और आपके पास क्या हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर इनका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है 4 कलर की। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी क्या है, ब्लैक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई और हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रेड है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा नजर आए। सही है, बाकी कलर कॉम्बिनेशन आप सेट करवा सकते हो। अच्छा, फिर ये जो बटन्स है, ठीक है, इनका भी आप बैक कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर बटन पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे जाओ, यहाँ पे भी इसका एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। ठीक है, ये देखो बैक कलर नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल मैं ये दे देता हूँ एक्टिव कैप्शन, तो देखो बैक कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बैक कलर है। ठीक है, इसका आप कलर चेंज कर दो। ठीक है, कोई भी कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये रख लेता हूँ बटन फेस। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरा इंटरफेस अपना सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट बॉक्स कंट्रोल था विनफॉर्म्स के अंदर। क्लियर है यहाँ तक?